नमस्कार। हाल ही में राहुल गांधी का काफिला लखनऊ जाते समय सुल्तानपुर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर पूरे भार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने मोची की दुकान देखते ही गाड़ी रुकवाया और उतरकर सीधे चेतराम मोची के पास जा पहुंचे। अपने सामने राहुल गांधी को देखकर चेतराम की खुशी का ठिकाना नहीं था। चेतराम की गुमटी पर वे तकरीबन 20 मिनट तक रुके और बातचीत किया, सेल्फी ली और एक चप्पल भी सिला। चेतराम मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सिल रहे थे, राहुल ने उसे छूकर देखा, पूछा कैसे बनाते हो। उन्होंने ये भी जाना कि घर कैसे चलता है और फिर मदद का वादा करके चले गए। चेतराम मोची से किए गए वादे को 24 घंटे से कम समय में उन्होंने पूरा भी कर दिया। राहुल गांधी की ओर से उन्हें एक सिलाई मशीन भेंट की गई है और ये मशीन लखनऊ से एक टीम लेकर पहुंची थी। ये मदद समाज को एक संदेश देती है, लोगों को मदद करने के लिए भी प्रेरित करती है, लेकिन ये चीजें व्यक्तिगत मदद करने से ठीक नहीं होने वाली हैं, आज तक नहीं हुई है। ये सोच का मामला है, नीति बनाने उसे लागू करने का है। गरीबों से ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। सीनियर जर्नलिस्ट शकील अख्तर लिखते हैं कि भारत दुनिया के करीब 190 देशों में 142वें स्थान पर है गरीबी में। प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ रही है, उधर करीब 1000 अरबपतियों की आय लगातार बढ़ती चली जा रही है। अच्छे इंसान के तौर पर राहुल ने जो करना था वो किया, वो उन्होंने, मगर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। रामचेत जैसे लाखों लोगों की मदद करना और उन्हें आगे बढ़ाना सरकारों का काम होता है। इंदिरा गांधी ने इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कुटीर, लघु, मध्य दर्जे का काम करने वालों को कम ब्याज पर आसानी से लोन देने के लिए केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों ने इसके लिए कारपोरेशन बनाए थे, जहां ट्रेनिंग के साथ आसान शर्तों पर लोन भी मिलता था, उस पर सब्सिडी भी मिलती थी, मगर यह सब बंद हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंक अब कुछ बड़े उद्योगपतियों को ही लोन दे रहे हैं और उनमें से कई देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। पिछले 10 साल में 18 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। केवल पिछले 5 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ा है। ये कितना पैसा लेकर भागे हैं, सरकार इसका कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पा रही है, मगर बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले जा रहे पैसों के हिसाब से कुछ वित्त एजेंसियों ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो बेहद चिंताजनक है। उनके मुताबिक 40-50 बड़े उद्योगपति, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग 40,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। देश में पिछले 10 सालों में पैसा वालों की को ही और आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इन्हीं में से कुछ पैसे लेकर भाग गए, कुछ फिलहाल यहीं और पैसा बना रहे हैं। आंकड़े बहुत गंभीर हैं। एक तरफ 1319 लोग 1000 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक बन गए, वहीं दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो मुफ्त अनाज पर गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों को काम धंधा देने की कोई योजना नहीं है, केवल जिंदगी काटने पर मजबूर कर दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं है, केवल जीते रहना ही उद्देश्य हो चुका है। अमीर कैसे और अमीर होता जा रहा है, यह इससे समझें कि पिछले 1 साल में ही इनकी दौलत 41% की रफ्तार से बढ़ी है। और गरीबों की हालात क्या है, यह इससे समझें कि गरीबी में भारत 142वें स्थान पर है। मतलब कि 141 देशों में, जिनमें बहुत छोटे छोटे देश अंगोला, आइवरी कोस्ट जैसे शामिल हैं, भारत से बेहतर स्थिति में हैं। बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। 83% युवा बेरोजगार है। देश की 40% संपत्ति अब केवल 1% लोगों के पास पहुंच चुकी है और यह न रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और न देश में ऐसे उद्योग लगाने की जिससे देश की चीन पर निर्भरता कम हो, बल्कि चीन से व्यापार करके वहां से छोटी छोटी चीजें मंगाकर यहां बेचकर पैसा बढ़ाने में लगे हुए हैं।
लाखों सरकारी पद खाली हैं, कहीं भर्ती नहीं हो रही है, हर जगह ठेके पर काम चलाया जा रहा है। साथ ही पहले जो रामचरित जैसे लोगों के कौशल विकास, अपना धंधा बढ़ाने की योजना चलती थी, वो भी सब बंद हो चुकी है। इसलिए कभी राहुल को अग्निवीर जैसी 4 साल की नौकरी बंद करके परमानेंट नौकरी की मांग करनी पड़ती है, तो कभी रामचरित जैसे मेहनत कशों को अपने व्यक्तिगत साधनों से जूता सिलाई की मशीन दिलानी पड़ती है। और आश्चर्य और दुख की बात यह है कि यूपी में 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही, मगर कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा करने की कोई अस्थायी कोशिश नहीं की। अभी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने के बाद कहा कि मेरे समाज के लोग मेरे साथ रहे, मगर उनके लिए किया क्या ये कभी नहीं बताया। खाली दलित की बेटी कहने से दलितों को कोई मदद नहीं हो जाती। दलित के पास कोई कृषि भूमि नहीं है, ये भूमिहीन श्रमिक हैं, उसे स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक सहायता, पक्की दुकान जैसे मूलभूत ढांचे की जरूरत है। हमें कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि दलित पिछड़ों की बात करने वाले उस समाज के ही लोगों ने पिछले करीब 40 साल से कई राज्यों में सरकार चलाई, और इस दौरान सरकार, डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थानीय निकाय, विभिन्न एजेंसियों ने बहुत सारे मार्केटों, कमर्शियल सेंटरों का निर्माण किया, सैकड़ों हजारों दुकानें बनाई, मगर कहीं मोची के लिए, कपड़े प्रेस करने वाले के लिए, फूल बेचने वाले के लिए, माली के लिए, सब्जी फल बेचने वाले के लिए, छोटी चाय की दुकान चलाने वाले और खाने पीने का छोटा स्टॉल रखने वाले के लिए अलग से दुकानें निर्धारित नहीं की गई, आवंटित नहीं की गई। उन्हें रियायत दरों, आसान किस्तों पर, कॉर्नर पर दुकानें कहीं नहीं दी गई। अफसर तो ये काम करने नहीं देंगे, ये तो मुख्यमंत्रियों के विजन की इच्छा शक्ति का और सबसे बड़ी सोच का मामला है। अगर हर शहर में, हर नए बने इलाकों में ये तो हो जाता, तो देश के पिछड़े दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल जाती। पता नहीं मायावती, पासवान और अन्य दलित नेता ये देखकर क्या सोचते थे, जब बरसते पानी में, तेज धूप में, कड़कती सर्दी में एक छाते के नीचे वो मोची को बैठा हुआ देखते थे। सड़क पर उनके ठिकाने देखकर पता नहीं इनमें से कितने नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री रुके होंगे, मगर राहुल गांधी रुक गए। उन्होंने मोची राम चैत को की समस्या, उसका काम समझने की कोशिश की, और उसने जो मदद मांगी थी वो अगले दिन ही पूरी कर दी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि व्यक्तिगत मदद करने से ये समस्याएं सही नहीं होंगी, ना आज तक सही हुई हैं। ये सोच का मामला है, नीति बनाने, उसे लागू करने का है। गरीबी से ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। भारत दुनिया के करीब 190 देशों में से 142वें स्थान पर है। 1000 अरबपतियों की आय लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी नहीं है, छोटे उद्योग धंधे नहीं है, खेतों में आय दोगुनी करने के बदले और लागत बढ़ा दी है। घाटे का सौदा तो पहले ही था, पर अब अपमान का भी हो चुका है। आतंकवादी से लेकर मवाली सब कह दिया गया। देश में लोग रोजी रोटी के लिए 2 ही साधनों पर निर्भर है, एक सरकारी नौकरी और दूसरा कृषि। दोनों की हालात खराब कर दी, और इन दोनों से ही गांव, कस्बों, शहरों में व्यापार व्यवसाय चलता है। बाजार में खरीदारी 2 ही वर्ग करते हैं, एक किसान और एक वेतन पाने वाला। जब इन दोनों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बाजार काहे से चलेगा। राहुल ने फिर एक बार नई राह दिखाई है, आम मेहनतकश की आमदनी बढ़ाने की। राहुल हमेशा से कहते रहे कि आम आदमी की जेब में पैसा डालो तो अर्थव्यवस्था चल जाएगी, उसके हुनर को निखारो। पहले ITI, पॉलिटेक्निक और दूसरे कई ऐसे संस्थान थे जो ट्रेनिंग देकर युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करते थे, मगर अब बातें तो बहुत हैं, वहां क्या काम हो रहा है, वहां से निकलने के बाद कितने युवाओं को काम मिल रहा है, यह किसी को पता नहीं है। हेडलाइन बनाने के लिए बड़े चमकीले अंदाज में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देश को IIT की जरूरत नहीं, ITI की है। क्या हुआ? अब IITian भी बेरोजगार है। पहली बार उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। ITI वाले तो पहले ही थे, दोनों को बेरोजगार कर दिया। खैर, आगे की जो भी अपडेटें होंगी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।